अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देता। जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा दोस्त। यह गुमान न रह जाए उन रसूखदार गद्दी पर बैठे सेठों के मन में, इसलिए इस दफा साफ शब्दों में कहकर जा रहा हूं कि अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये शब्द अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर को छोड़ अनजान शहर कमाने गए उस बेबस मजदूर के हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सूरत कमाने जाता है। परिवार का पेट पालने के लिए मजदूर हर रोज अपने पेट को आधा भूखा रखता है, इसलिए नहीं कि उसे खाने को नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए कि जिस शहर में वो कमाने के लिए अपने शहर को छोड़ कर आया है, वो अब इसके चूल्हे जलाने का कर्ज भी नहीं उठा पा रहा। जो मंजर आप देख रहे हैं ये सूरत का बताया जा रहा है, जहां ये सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपना बोरिया बिस्तरा कंधे पर लाद कर अपने उस घर को जा रहे हैं जिसे छोड़ वो इस अनजान शहर में आए थे, इस आस में कि उसके इस त्याग से उसके घर में चूल्हा जलेगा। लेकिन अब उसके किराए के 2 बाई 2 के कमरे में चूल्हा जलाने को नहीं है। अब इस आस में ये मजदूर ट्रेनों में भरकर वापस घर को जा रहे हैं ताकि उन्हें खाने को मिल जाए। लेकिन उन धन्ना सेठों का क्या, उनके तो मन में यही होगा कि ये मजदूर आज गए हैं, कल पैसों की मजबूरी फिर इन्हें यहीं लौटा लाएगी। जैसे कोरोना काल में भयावह मंजर नजर आए थे, मगर मजदूर लॉकडाउन हटते ही दोबारा काम पर लौट आए, शायद उसी तरह फिर से वापस आएंगे। लेकिन कहीं से भी यह गुमान न रह जाए उन रसूखदार गद्दियों को, इसलिए इस दफा साफ शब्दों में कह कर गए हैं, अब नहीं आऊँगा, बता देना। क्योंकि भूख ले जाती है, ऐसे मोड़ पर इंसान को बेचता यूं ही नहीं है कोई अपने ईमान को। ये शब्द हमारे आपके लिए हो सकते हैं अलग मतलब निकाल रहे हों, लेकिन ये बेबस मजदूर इन लाइनों की अंतिम गहराइयों को बड़ी बारीकी से समझ रहे होंगे। जो इस तरह खुलेआम कह नहीं पा रहे, वो भी मन में तो ज़रूर दबाए बैठे होंगे। शायद इसके साथ ही एक डर होगा, डर इस चीज़ का कि कहीं हालात और मजबूरी फिर से यहीं ठिकाना न दिखा दे, जहां आपकी तब तक ही ज़रूरत है जब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आपके कौन वाला हिसाब किताब रखा जाता है। वैसे गुजरात का सूरत एक ऐसा ठिकाना है जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह वीडियो उसी सूरत के उधना रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है और खबरों की माने तो 18 अप्रैल को स्टेशन पर बड़ी तादाद में मजदूर स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे और ये तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वेटिंग एरिया के लिए जो वेटिंग लॉन्ज बना था वहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं बची थी। प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई थी। सूरत की अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में दिहाड़ी पर काम करने वाले ये मजदूर अपने गांव जाने के लिए लाचार हैं, अपने घर वापस इस नौकरी को छोड़ जाने के लिए तैयार हैं, या इसलिए नहीं जा रहे हैं कि घर पर होली या दिवाली है या कोई त्यौहार है, बल्कि शहर में किल्लत के कारण ये घर को वापस जाने के लिए बेबस है। इस पूरे मामले पर वेस्टर्न रेलवे का कहना है कि उधना से नॉर्थ इंडिया के रूट पर 6 ट्रेनें चलाई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि ये संख्या प्रवासी मजदूरों की संख्या के सामने कुछ भी नहीं है। भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें ट्रेन में बैठने का मौका तक नहीं मिल रहा था। उधना स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि पुलिस ने मौके पर लाठी चार्ज भी किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि रविवार वाली स्पेशल ट्रेन की जितनी कैपेसिटी होती है उसके बराबर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद लोगों को समझाकर भेजा गया, मगर फिर भीड़ वापस लौट आई घर जाने की जिद में। दोस्तों, खबरें बताती हैं कि मजदूर अपने घर को इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि सूरत में उनके पास एलपीजी गैस का बंदोबस्त नहीं है। इस क्राइसिस का सीधा असर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जब से युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के बीच जब से तनाव बढ़ा है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल रोजाना गुजरता है। और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और वहाँ पर तनाव पैदा हुआ है, तब से दुनिया भर में कच्चे तेल की दिक्कतें आ रही हैं और इसी दिक्कत का असर एलपीजी के सप्लाई पर भी भारत में पड़ा है, जिसके कारण नियम सख्त किए गए, पॉलिसीज मजबूत की गई और नए नियम लेकर आए गए, जिससे एलपीजी का एक क्राइसिस भी सामने आया।
वहीं सूरत की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर भी यहाँ बड़ा असर पड़ा है। इंडस्ट्री में काम करने वाले करीब 30% प्रवासी मजदूर, जो आंकड़ों में लगभग 30 लाख के करीब आते हैं, वो शहर छोड़ चुके हैं। लाजमी है कि इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है। जहां पहले रोजाना 6.5 करोड़ मीटर का प्रोडक्शन होता था, वो अब घटकर 4 करोड़ मीटर रह गया है। इंडस्ट्री को रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडर्स की जरूरत होती है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई सुस्त हो जाने से संकट गहरा गया है। अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो और भी मजदूरों की वापसी और इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। वापसी यानी अपने अपने गांव लौटने की वापसी। ऐसे में इस सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो मजदूर परेशान हैं, उनके साथ इंसानियत भरा बर्ताव कब किया जाएगा, कब उन्हें इस नज़र से देखा जाएगा कि ये भी इस समाज के बेहद अहम हिस्सा हैं। इनके न होने से इंडस्ट्रियाँ ठप हो जाएंगी, जो कार्य है, जो काम है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सब बंद हो जाएंगे। उनके लिए कब सही अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? अथॉरिटीज़ के लिए सवाल छोड़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरी खबर पर, इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।